चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से किसी भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जो है कि कम समय में हम लोग जो है कि आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज हम कुछ आसान ट्रिक्स के द्वारा करेंगे, जो कि आज हम उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को जो है कि सेलेक्ट किए हैं, जो कि आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। उन्हें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 + 10a, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 10b = 2, देन द वैल्यू ऑफ 10a + b। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हें हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 + 10a। अब 10a का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो प्लस इनका हमने जो है कि मल्टीप्लाई किया, वट ये जो है कि 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 10 भी हो जाएंगे यहाँ पे। अब 10a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इनमें तो 10a + 10b, 10a × 10b = 2 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसा कि 10a + b की हमें वैल्यू निकालना है, तो हमें 10a + 10b चाहिए, तो हम इनको यहीं पे रहने देंगे। 10a + 10b को यहीं पे रहने दें। बाकी टर्म को हम लोग इधर लेके जाएंगे। इस टर्म को 10a 10b को और 1 को हम लोग इधर लेके चलेंगे तो -1, ये जो है कि माइनस में हो जाएंगे। 10a 10b, तो यहाँ पे 10a + 10b, 2 - 1 1 - 10a 10b। अब हम यहाँ पे इन्हें जो है कि मल्टीप्लाई 1 अपने से कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनको जब हम नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10a + 10b / 1 - 10a 10b = 1। और ये हमारा जो है कि 10a + b का फॉर्मूला होता है, तो अतः 10a + b की वैल्यू जो है कि 1 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दे रखा है इफ a tan अल्फा = b, देन cos अल्फा = कितना होगा। तो हम लोग इसमें जो है कि दे रखा है a tan अल्फा = b, तो हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से b/a हो जाता है। और हम लोग को पता है जैसा कि tan थीटा या tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर को यदि l से डिनोट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें जो है कि हाइपोटेनस की बात करें तो जो है कि k² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हमें जो है कि इस ये जो है कि बेस और जो है कि परपेंडिकुलर पता है, तो b² + a² के हमारा जो है कि हाइपोटेनस है k², तो k की वैल्यू निकल जाएगी रूट के अंदर a² + b²। हमें यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकालनी। cos अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा जो है कि है a है अपॉन हाइपोटेनस रूट में a² + b² हो जाएंगे। अतः यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू जो है कि a/√a² + b²। अतः इसमें जो है कि हमारा जो है कि सेकेंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि वैल्यू ऑफ 3 10 25 10 35 10 45 10 55 और 10 65 की वैल्यू निकालनी। तो इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें कि हमें 25 10 25 35 55 और 65 की हमें वैल्यू नहीं पता होती है, हमें केवल वन टर्म की वैल्यू पता होती है। बाकी अब हम इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, उन्हें हम एक साथ करेंगे। जैसा कि ये 25 का जो है कि 65 के साथ होगा और 35 का जो है कि 55 के साथ होगा। जब हम इन्हें जो है कि क्या करेंगे, 390 - 65 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 90
माइनस 65। अब इन्हें जो है कि कर देंगे 10, 90 माइनस 55, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 रख लेंगे। अब यहाँ पे है 10 55 10 65। तो यहाँ पे जब हम 3 कॉट हो जाएंगे 65 कॉट 55 10 55 डिग्री 10 65 डिग्री। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अपोजिट है 10, ये कट जाएंगे इनसे, ये कट जाएंगे इनसे, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कि 3 हो जाएगी। अतः जो है कि गिवन क्वेश्चन के जो है कि आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन दे रखे हैं 10 15 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइनस रूट 3, देन वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री कॉट 15 डिग्री हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों जो है कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग अगर हमें 10 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ से जो है कि कॉट 15 डिग्री के बराबर 75 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे कॉट 15 डिग्री निकालना हो, कॉट 15 डिग्री निकालना, तो यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पे कॉट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी बात करें कॉट ये जो है कि 10 75 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हम इन्हें जो है कि चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि ये हमारे जो है कि हो जाएंगे 2 माइनस रूट 3, यानी कि 10 15 डिग्री की वैल्यू जो है कि इतनी है, और इनटू में कॉट 75 की भी वैल्यू जो है कि इतनी ही होती है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1075 और कॉट 75 की भी वैल्यू जो है कि दोनों में जो सेम सेम है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्क्वायर हो जाएंगे। इन्हें जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 3 2 रूट 3 प्लस 4 3 2 रूट 3। अब यहाँ पे रूट वाले कट जाएंगे, इन्हें हम आपस में प्लस कर देंगे। 4 3 7 7 4 11 3 14। तो इनके जो है कि गिवन क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर 14 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ cos 60 इंटू साइन 60। हमें जो है कि cos 60 और जो है कि साइन 60 का जो है कि वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो जैसा कि पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी √3/4। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वैल्यू ऑफ √1 माइनस कॉस 300 डिग्री अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है कि हम जो है कि कॉस 360 माइनस 60 करेंगे। जैसा कि हमें पता है कॉस 360 माइनस 60 करने पे ये हमारा जो है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है कि कॉस का घर होता है। कॉस और इनके अपोजिट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे और इनमें 360 प्लस माइनस थीटा में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 1। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 2। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 1/4। अब ये रूट के बाहर आ जाएंगे 1/2, यानी कि इस गिवन क्वेश्चंस का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें दे रखा है इफ cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू √5 sin x देन वैल्यू ऑफ 10x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हमें 10x की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को हम लोग जो है कि साइन वाले की तरफ चलेंगे लेके। तो ये है हमारा cos x इक्वल टू ये √5 sin x पहले से रहेंगे
ए इधर माइनस वाला -3 sin x आएगा तो +sin x हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे cos x है, sin x, कॉमन लेने के बाद √5 + 3 हो जाएगा। अब हमें जो है कि इस टर्म को इधर भेज देना है और इस टर्म को इधर भेज देना है। तो जो है कि 1/√5 + 3 हो जाएगा और जो है कि sin x अपॉन cos x हो जाएंगे। यानी कि हमें tan x की वैल्यू चाहिए थी और हम लोग जो है कि tan x बराबर sin x अपॉन cos x को जो है कि tan x के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें ये जो है कि ऐसा आंसर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग इनका जो है कि रेशनलाइज करेंगे। तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 - √5 और ये है कि 4। इन्हें जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो इसका जो है कि ए आंसर सही होगा और जो है कि इस प्रकार से गिवन क्वेश्चन के जो है कि आंसर जो है कि आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ √3 tan 2 थीटा -3 = 0 देन वैल्यू ऑफ थीटा। हमें जो है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि पता है हम इन्हें ट्रांसफर करते हैं। √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम इनको इधर भेजते हैं tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। हम √3 से कट जाएंगे, ए √3 के अंदर आ जाएंगे, एक √3 कट जाता है। फिर tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60, 2 थीटा इक्वल टू 60 है तो थीटा इक्वल टू 30। यानी कि गिवन आंसर क्वेश्चंस का जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि अगले जो कि है साइन इनवर्स 1/√2। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन को जो है कि आसान तरीका होता है साइन इनवर्स। अब हमें जो है कि साइन की वैल्यू हो तो किसमें जो है कि किसकी वैल्यू जो है कि 1/√2 होती है तो साइन π/4 यानी 45 डिग्री की, 45 डिग्री की जो है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है कि 1/√2 होती है। अब हमारा जो है कि इसकी आंसर जो है कि π/4। तो इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा और जो है कि कोसेक थीटा को ऐड करने पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपने से एक ऐसा नंबर, इन्हें हम लोग लिख लेते हैं आसान करने के लिए, साइन थीटा एक ही टर्म में कर लेते हैं, साइन थीटा 1, यहाँ पे 2 आया यानी कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आई होगी और 1 आई होगी। तो हम लोग आसान से अपना कुछ समझ लेते हैं, यहाँ से सोच लेते हैं, अपने से यहाँ पे गेस करेंगे। तो मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 90। अगर हम 90 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो थीटा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसमें थीटा रख के देखेंगे। यानी कि अब साइन साइन थीटा 90 रख के देखेंगे, 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है कि 1 होगी, 1 के पावर 8, 1 के पावर 2, 1 का कितना भी पावर होता है 1 ही होता है 1। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलेंगे जो कि है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 एंड साइन a - 2 इक्वल टू 1/√2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 है तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं a प्लस बी यानी कि साइन में जो है कि इसकी वैल्यू जो है कि 45 के बराबर होती है। अब साइन a माइनस बी बराबर भी जो है कि 1/√2 दे रखे हैं तो हमें पता है कि साइन में जो है कि 45 के बराबर होते हैं तो a माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग जो है कि a और b की वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे, जो एंगल आएंगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो b कट जाएंगे, a बराबर 45 डिग्री हो जाएंगे और b बराबर जो है कि हमारे लोग का जो है कि 0 आ जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे रखेंगे cos स्क्वायर बी 0 माइनस
कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर इनकी वैल्यू जो है कि 1 हो जाएगी, इन्हें जो है कि 1/√2 होता है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि 11th क्वेश्चन का जो है कि आंसर जो है कि हम लोग का 1/2 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है साइन फाइव, इफ साइन फाइव माइनस कॉस फाइव इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4/5 प्लस कॉस के पावर 4/5 प्लस टेन के पावर 2/5। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम लोग जो है कि जानते हैं, जिसमें इसमें ट्रांसफर कर देते हैं साइन 5 और कॉस 5, और हम लोग जानते हैं कि जब साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है तो 5 हो जाएगी 45, यानी कि 45 डिग्री के लिए जो है कि इन दोनों की वैल्यू जो है कि सेम होती है। तो इसमें जो है कि हम लोग 45 रखेंगे। तो साइन की पावर 45 के पावर 4 हो जाएगा, तो 1/4, यहाँ पे जो है कि 1/√2 के पावर 4 हो जाएगा। 10 45 का स्क्वायर हो जाएगा। इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इन्हें जो है कि सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 3/2, यानी कि गिवन आंसर, गिवन क्वेश्चंस का जो है कि आंसर जो है कि 3/2 होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है कि इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। इक्वल दिखाने के बाद हम लोग जानते हैं जब साइन और कॉस की वैल्यू 45 के लिए बराबर होती है तो हम 5 बराबर जाएगी 45 रख के सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इफ 10a इक्वल टू 15/8 एंड 10b इक्वल टू 7/24, देन 10a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब हम लोग यहाँ पे जो है कि वैल्यू रखेंगे, 10a की वैल्यू जो है कि 15/8 है और 10b की वैल्यू जो है कि 7/24 है। इन्हें 1 माइनस 10 है, 15/8 मल्टीप्लाई 7/24, इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि इनका एलसीएम जो है कि कट जाता है। तो 15 मल्टीप्लाई 24, 7 मल्टीप्लाई 8, अब ये कि 24 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 मल्टीप्लाई 7। तो इन्हें जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनका जो है कि हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट 5 4 जा 20, 0 आ रहा है, 7 8 जा 56, 0 और 6 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ए आंसर्स नहीं होंगे, ऊपर में ए आंसर्स भी नहीं होंगे, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे। तो हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही है, यानी इन्हें सॉल्व करेंगे तो 416/87 ही आएंगे। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, जो कि है इफ tan अल्फा इक्वल टू √2 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर tan अल्फा इक्वल टू √2 प्लस 1 है तो कॉट अल्फा, यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इनका जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे, इनको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस √2 हो जाएंगे। इनको अब हम इन्हें जो है कि सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा बराबर जो है कि दे रखे √2 प्लस 1, माइनस है तो 1 माइनस √2। हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, √2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस √2, माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2√2, यानी कि गिवन क्वेश्चंस के जो है कि आंसर जो है कि 2√C, ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही होगा। हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दे रखे है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो जैसा कि हम लोग इसमें जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करके आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें जो है कि हम गेस करेंगे इसमें कि थीटा की कौन से वैल्यू के लिए जो है कि ये 2 हुआ होगा। तो जैसा कि जैसे 2 है तो थीटा हम जो है कि गेस करेंगे अपने से, इसमें जो है कि थीटा की 45 डिग्री के लिए जो है कि
यहाँ पे अगर टेन 45 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, कॉट 45 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 1 ऐड करने पे 2 हो जाएगा। यानी कि थीटा इक्वल टू 2 रखने पर 45 रखने पर गिवन सर्वसमिका जो है उसे जो है कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसमें जो है कि अब थीटा की जगह पे 45 रख देंगे। तो यहाँ पे जो है कि जैसा कि हमें पता है साइन 45 का क्यूब, तो साइन √2 1/√2 का होल क्यूब, कॉस 45 का क्यूब 1/√2 का होल क्यूब। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2√2 अब हम इन्हें सॉल्व करके हुआ है, हमारा जो है कि डिनोमिनेटर सेम है, इन्हें सॉल्व करने पे 1/√2 आ जाएंगे। 1/√2 जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसी प्रकार से हमें जो है कि गेस करके क्वेश्चन करना है। जैसा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दे रखे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमें जो है कि पता करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग गेस करेंगे अपने से कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए जो है कि गिवन ए जो है कि 2 होगा, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ए जो है कि 2। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कि √2 रहेगा, तो हम लोग जो है कि आसानी से कर लेंगे। तो हम जो है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन्हें हम लोग जो है कि अपने से थीटा के हमें गैस करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए जो है कि सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/√2 इतना और 1/√2 प्लस 1/√2, तो यहाँ पे इसे जो है कि सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा इक्वल टू 45 रखने पर जो है कि इस इक्वेशन को जो है कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम लोग जो है कि यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे 45, तो जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही होगा। गिवन क्वेश्चन का आंसर 1। अब हम लोग जो है कि अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि दे रखा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जैसा कि हमें पता है फार्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 1। तो यहां से हमें जो है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर 2 दे रखे हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर होगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि दे रखे है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा देन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पे जैसा कि दे रखे है अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, जब हम यहाँ पे अल्फा की जगह पे 2 बीटा रखेंगे तो बीटा की वैल्यू जो है कि निकालने पर 30 आ जाएगी और अल्फा की वैल्यू निकालने पर 60 डिग्री आ जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन 30 का होल स्क्वायर है, बीटा की जगह 40 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे जो है कि इनको जो है कि जब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे 1/4 1/4 2/4 1/2, इन्हें सॉल्व करने पे 1/2। तो 18 क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही होगा। अब हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दे रखे इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 देन टेन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की हम लोग एक ऐसी वैल्यू जो है कि रखेंगे जो कि गिवन इक्वेशन को जो है कि सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग जो है कि यहाँ पे जो है कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है कि यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाए आसानी से और कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हो जाए। तो हम लोग जो है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है कि 0 0 रख देते हैं। जब हम लोग जो है 0 0 रखेंगे तो यानी कि अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है, इससे जो है कि सेटिस्फाई करेगा। अतः ये हमारा जो हमने मान रखा है अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, ये जो है कि सही माना है हम। तो अब हम जो है कि जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएंगे
और जो है कि साइन स्क्वायर इसकी भी जो है कि जब हम यहाँ पे टेन स्क्वायर जीरो रखेंगे तो जो है कि जीरो हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम लोग जो है कि ट्रिक से करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में हमें जो है कि बहुत कम समय मिलते हैं। अब जैसा कि हमें दे रखे साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम जो है कि अगर इस प्रकार से करते हैं तो टाइम टेकन होगा। टाइम टेकन होगा, हम इसमें कुछ मान लेते हैं, कुछ ये हमारी जैसे सर्व समीकरण हम ऐसा कुछ मानते हैं। लेट कर लेते हैं साइन 30 डिग्री बी बाई ए है, और 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है कि 1/2 हो जाती है, यानी कि b इक्वल टू 1, और यानी कि b इक्वल टू 1 और a बराबर 2। b की जगह पे 1 रख देंगे और a की जगह पे 2 रख देंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम 2 माइनस 1 करेंगे, a माइनस बी यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएंगे, a प्लस बी 3 हो जाएंगे। इन्हें सॉल्व करेंगे, a प्लस बी 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे, 1/√3 प्लस √3 को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएंगे अपॉन √3, 4/√3। जैसा कि हमने यहाँ पे मान रखा है कि साइन साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई ए है, तो यहाँ पे हम जो है कि कर सकते हैं 2 अपॉन, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, √3/2 कर देंगे। और हमें पता है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, 30 डिग्री के लिए 2 अपॉन, हमने थीटा माना था अपने से 30, तो हम जो है कि ये जो है कि कॉस 30, यानी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। थीटा हमने 30 माना था, यहाँ पे 30 जो है कि कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो 30 की जगह पे हम लोग थीटा रख देंगे। तो ये हमारा जो है कि 20 क्वेश्चंस का जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है कि दिए हुए ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को कम से कम क्वेश्चन समय में जो है कि सॉल्व कर सकते हैं।